हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार पुनः प्रकाश कैंपस से एसपी मौर्य आप लोगों के बीच में हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। अभी तक आपने सीखा कि इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपने सीखी थी। अब हम आज सीखेंगे इंग्लिश के बारे में और कुछ नया। अभी तक हम आप जो सीख रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें बेसिक में ही सीख रहे हैं। ये जितने सारी चीजें हैं सारी की सारी चीजें बेसिक में है। आज दोस्तों हम आपको सिखाएंगे बेसिक इंग्लिश में फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के एकदम हम गहराइयों में चले जाएंगे, तभी जाके हम इंग्लिश को एकदम बारीकी से एकदम आसानी से सीख पाएंगे। हमारे इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि वॉवेल और कंसोनेंट क्यों बना है, वॉवेल का यूज कहाँ पर होता है, कंसोनेंट का यूज कहाँ पर होता है और इसको बनाया क्यों गया है, इसको लगाने से हमारा क्या फायदा होता है। जो अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे जाके उस वीडियो को देख लेंगे। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। तो हमने अपने पहले के ही वीडियो में बता चुके हैं कि जो है इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसे बनी है, बहुत सारे लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, उसके बाद कई अक्षरों को मिलाकर शब्द बन जाते हैं और कई शब्दों को जब हम मिला देते हैं तो हमारे वहाँ पर क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं और कई वाक्यों को मिलाकर हमारे क्या बन जाते हैं, भाषा बन जाती है, लैंग्वेज बन जाती है। तो हम आज सीखेंगे जो है इंग्लिश में वर्ड क्या है। वर्ड होता है फ्रेंड्स शब्द। आज हम सीखेंगे कि शब्द क्या है। तो हम जान लेते हैं ए सेट ऑफ लेटर। ए सेट ऑफ लेटर का मतलब होता है कि किसका समूह होना चाहिए, लेटर का होना चाहिए। लेटर मीन्स होता है अक्षर, अक्षरों का एक सेट यानी समूह। विच हैज ए परफेक्ट मीनिंग, जिसके पास क्या हो, एक परफेक्ट मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ निकले, वही हमारा क्या है, वर्ड है। दैट्स कॉल्ड वर्ड, मतलब अक्षरों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, वही हमारा क्या है दोस्तों, वर्ड। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। अब हम जान लेते हैं कि शब्द क्या है और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो जितने भी शब्द होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उनके जो है कार्य और उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको डिफाइन किया गया है, कई अलग अलग तरीकों में उनको बांटा गया है। तो हम देखते हैं, अब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ग्रामर का समझ लीजिए केंद्र माना जाता है। अगर आप ग्रामर पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना ही होगा। अगर आप सोचोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पढ़ें या पार्ट्स ऑफ स्पीच ना समझें, हम ग्रामर ही सीख लें, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझ लो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको ग्रामर का बैकबोन कहा गया है, यानी ग्रामर की इसे हड्डी कहा गया है, रीढ़ की हड्डी। कहने का मतलब सारा का सारा ग्रामर जो है, सारा का सारा सिलेबस इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही टिका हुआ है। इसीलिए इसको ग्रामर की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना ग्रामर, आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज मजबूत करना है, मजबूत एकदम परफेक्ट बनाना है, ये समझ लीजिए परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बनना है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना ही होगा। तो हम देर न करते हुए इन वर्ड की क्वालिटी और वर्ग के हिसाब से हम देखते हैं इनको जो डिफाइन किया गया है, कितने पार्टों में डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज 8 टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप, यानी 8 प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और एक चीज यहाँ पर हम बताना भूल गए हैं, इसकी हम हिंदी यहाँ पर बता देते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इसकी हिंदी होती है शब्द
भेद, शब्द भेद यानी शब्द के प्रकार, जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में बोलेंगे शब्द भेद, यानी जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे ये 8 प्रकार के होते हैं। देखते हैं, फर्स्टली है नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। जो दूसरा है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को बोलेंगे सर्वनाम। हमारा थर्ड है वर्ब। वर्ब को हम बोलेंगे क्रिया। फोर्थ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलेंगे विशेषण। उसके बाद हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब को हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पर है कंजक्शन। कंजक्शन को हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक शब्द। उसके बाद हमारा है प्रीपोजिशन 7वें नंबर पे, इसको बोलेंगे हम संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, उसको हिंदी में बोलेंगे विस्मयादि बोधक शब्द या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसको एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम बारीकी से। नाउन क्यों बना है, अगर नाउन बना है तो क्यों बना है, किस लिए बना है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कहते किसे हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, और क्रिया विशेषण क्यों बना, किस लिए बना। सभी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सभी के अपने अपने गुण होते हैं, सभी के अपने अपने कार्य होते हैं। और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सभी लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। कहने का मतलब सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो कोई किसी की हेल्प कर रहा है। तो फंडामेंटल इंग्लिश हमारा अभी समाप्त नहीं हुआ है। फंडा ऑफ इंग्लिश का मान लीजिए एक छोटी सी टॉपिक है, छोटा सा, एकदम बिल्कुल छोटा सा, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, और